अगर मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और अब जब मुझे जरूरत पड़ती है, कोई एक शब्द मुझे समझ नहीं आया, कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया, अब हम लोग अंग्रेज तो है नहीं, ठीक है, अंग्रेजों की औलाद तो हम है नहीं, तो ऐसे में हम विदेश में कहीं रहकर आए हैं, तो ऐसे में हम लोगों को भाई सीधी सी बात है, इंग्लिश में भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कोई बात नहीं, हिंदी में पैसेज अवेलेबल है, कई बार सेंटेंस के फ्लो से भी हमें पता चल जाता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं और वो हिंदी में ही पढ़ रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदी में पढ़ रहे हो तो सिर्फ हिंदी में ही पढ़ रहे हो, हिंदी में पढ़ना शुरू किया, कहीं आपको अटके और इश्यू आया तो आपको फिर यहाँ पर इंग्लिश की ओर देखना। आप कोई सोचेगा हिंदी में क्या इश्यू आएगा, ठीक है, रुकिए, एक शब्द बोलता हूँ जो पैसेज पढ़ते समय मैंने देखा था, मैं खुद हिल गया था क्योंकि मैं तो 12th तक तो खुद मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। वो शब्द है विनिधान। यार ये शब्द है क्या, इसका मतलब क्या है? बाद में पैरेलल में जब मैंने इंग्लिश में देखा, ये पैसेज का वो नहीं है, वो दूसरे पैसेज का था, मैंने पैसेज की ओर देखा तो उसमें दिखाई दिया एलोकेशन, बजट एलोकेशन, फंड्स एलोकेशन, आप एलोकेशन बांटना, ये शब्द आप सुनते हैं ना, ठीक है। तो ये शब्द जो है एलोकेट करना, बांटना, बंटवारा करना, तो ये शब्द जो है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये विनिधान जो हिंदी माध्यम का छात्र है वो पढ़ते पढ़ते देखेगा मुझे नहीं समझ आया विनिधान क्या है, कोई बात नहीं बच्चा, है ना, इधर इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में पढ़ लो,